अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है, पैसा रेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो के अंदर सीसीडी के बारे में आपको बताऊंगा। काफी सारे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप फाउंडर्स को मैंने देखा इस समय सीसीडी का यूज कर रहे हैं। सीसीडी के ऊपर काफी सारे मैंने एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करे, स्टार्टअप फाउंडर्स कंपनीज को एडवाइस करिए। तो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा सीसीडी होता क्या, प्रोसेस क्या, फंड रेस कैसे कर सकते हो, और सीसीडी के थ्रू जब आप फंड रेस करते हो तो आपका कंट्रोल कंपनी से जाता नहीं है। सीसीडी होता है एक्चुअली में कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, लेट सपोज मैं किसी से लोन लेता हूँ तो वो लोन मुझे एज इट इज चुकाना है विद ब्याज। सीसीडी के अंदर क्या है, एक तो ब्याज ज़्यादा नहीं देनी, उसके बाद एक टाइम बाद यही डिवेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। टाइम पीरियड को हमें मेंशन करना पड़ता है। और एडवांटेज क्या है, शुरुआत में अगर आप इक्विटी नहीं दे रहे हो तो आपका कंट्रोल लूज नहीं होता है कंपनी से। अब स्टार्टअप्स को क्यों जरूरत है आज के टाइम में सीसीडी की? देखो आसपास के फ्रेंड्स एंड फैमिली में जाऊंगे, वो इक्विटी समझते नहीं बट लोन सब समझते हैं, तो उनको सीसीडी का फंडा सब अच्छा लगता है। सीसीडी में इनिशियल सिक्योरिटी क्या, भाई ऐसा लोन कंपनी को मिला है, लेटर ऑन जब फंड रेज होगा, कंपनी की ग्रोथ आएगी तो सीसीडी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और चाहें तो आपके इन्वेस्टर्स एग्जिट भी ले सकते हैं। अब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी लीगली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले एक बोर्ड मीटिंग का फॉर्मेट बनाना पड़ता है पेपर के ऊपर, उसके बाद वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड टर्म्स होती है। आप देखो सीसीडी के अंदर क्या चलता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1% से लेकर 30%, 40%। अगर आज मैं किसी कंपनी का सीसीडी ले रहा हूँ, जैसे अभी मेरे क्लाइंट ने टेक कंपनी का सीसीडी बाय करा था, तो उसको 30% डिस्काउंट वो सीसीडी मिले। मतलब डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है इसके अंदर, जैसे उसने 10 लाख का सीसीडी लिया है, अब जब कंपनी का जो इक्विटी राउंड आएगा उस समय अगर कंपनी का इक्विटी राउंड आता है 10 करोड़ के ऊपर फंड रेज होता है, और जब सीसीडी से इक्विटी में कन्वर्जन होगा तो जो कन्वर्जन के टाइम पर उसको रेट मिलेगी वो 7 करोड़ के हिसाब से मिलेगी। मतलब 7 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से उसको इक्विटी ट्रांसफर करी जाएगी, जबकि एक्चुअल वैल्यूएशन कंपनी की 10 करोड़ थी। 30% का अमाउंट को डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हो इनिशियल अपने इन्वेस्टर्स को जिनको आप सीसीडी रेस कर रहे हो। फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल होता है, फिर इसमें पास 4 का फॉर्म बनता है जो एमसीए की वेबसाइट पर जाता है, उसके बाद MGT 14 फाइल हो जाता है, और फिर आप सीसीडी का एग्रीमेंट अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर कर सकते हो। एक डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे साइन करेगा, कंपनी पार्टी बनेगी, डायरेक्टर उसके बिहाफ पे साइन करेगा, और एक इन्वेस्टर आपका पार्टी बनेगा जो आपसे सीसीडी बाय कर रहा है। इसके अंदर आपको एस्क्रो अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है कि मैं 70% सब्सक्रिप्शन तो करवाऊंगा। ब्लड से बहुत मैं सीसीडी के थ्रू 50 लाख रुपए रेस कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे 35 लाख रुपए तो मार्केट से रेस करना पड़ेगा। फिर एस्क्रो अकाउंट से वो पैसा कंपनी के अंदर आता है। अगर ब्लड से वो 70-80% का सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो एज इट इज पैसा वापस इन्वेस्टर्स के पास चला जाता है। तो इस एस्क्रो अकाउंट भी इसके अंदर ओपन करना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब डिपेंड करता है कि सीसीडी का कन्वर्जन आप कितना टाइम में रखना चाहते हो, 24 महीने में, 12 महीने में, या 30 मंथ्स के अंदर। उसके बाद आप डिस्काउंट क्या देना चाहते हो अपने इन्वेस्टर्स को, 10%, 20%, 30%, 40%, जो डिस्काउंट आप चाहो वो अपने इन्वेस्टर्स को दे सकते हो। जब वो सीसीडी कन्वर्ट होंगे इक्विटी के अंदर तो उनको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सारे पॉइंट्स कन्वर्जन के, डिस्काउंट के, टाइम के, अलॉटमेंट के क्लियर होने चाहिए, और मिनिमम 1 ईयर का लॉक इन पीरियड इसके अंदर रखना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा उसको क्लियर बता देना मिनिमम 1 ईयर का लॉक इन पीरियड है, उसको आप बढ़ा के 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स जो भी आपको करना आपको कर सकते हो। पूरा एग्रीमेंट का फॉर्मेट चाहते हो, ड्राफ्ट चाहते हो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे लिख देना। और भी कोई डाउट्स रह गए, क्वेश्चन रह गए तो कमेंट सेक्शन है, या तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा कि उनको सॉल्व कर दूं। कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिख देना आपको क्या चाहिए, ड्राफ्ट चाहिए, प्रोसेस और डिटेल में समझना है, या एमसीए का प्रोसेस समझना है, अपलोड कैसे होंगे सारे फॉर्म्स, फाइल कैसे होंगे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। सारी चीजें इन डिटेल में कमेंट सेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नई वीडियो लेकर आ जाऊंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो कमेंट करना मत भूलना, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कीजिए और मेरे से क्वेश्चन पूछिए ताकि वहां पर मैं आपको आंसर दे पाऊँ। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।